morning everyone. Today's topic is Cauchy's theorem, which is very important in complex analysis and integration. Now the statement is, suppose function of z be an analytic function in a closed region, closed curve C within and on. Then integration of function of z along the closed region C, this is equals to 0. तो पहले हम थ्योरम समझ लें, थ्योरम क्या है, क्योंकि आपको लैंग्वेज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. लैंग्वेज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं. एनालिटिक फंक्शन नोन है. अब उनका कहना ये है कि भाई जो फंक्शन ऑफ z है, एफ जेड है, वो एक एनालिटिक फंक्शन है. ठीक है, एनालिटिक फंक्शन है, दैट मीन्स वो डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है और उसमें CR इक्वेशन होल्ड हो रही है. ठीक है, और वो उन्होंने दिया है कि फंक्शन एनालिटिक है विद इन एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व C. दैट मीन्स जो भी हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है, ओपन नहीं होता, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है तो उसके इंटीरियर में और उसकी बाउंड्री पर सारे पॉइंट पर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है. ठीक है, और CR इक्वेशन होल्ड हो रही है. जैसे ये है, ये हो गई इसकी बाउंड्री, और बाउंड्री के बाद अंदर ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं. तो वो फंक्शन इस पूरे इन सारे पॉइंट्स पर और इसकी बाउंड्री पर एनालिटिक है. ठीक है, तब वो C के अलाउंग जो उसका इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 0. अब हमारे पास एक क्लोज्ड कर्व है. अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो ये जो थ्योरम है ये इसका प्रूफ एग्जाम में नहीं आता है, बट इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हमें थ्योरम समझना बहुत जरूरी है. तब हमने एक फंक्शन लिया, फंक्शन ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आई वी. जो z है, z कैसे डिफाइन है, x प्लस आई वाई. जब आप इसका dz फाइंड करेंगे तो dz इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dx प्लस आई डी वाई. ठीक है, अब क्या सॉल्व करना है हमें, ये इंटीग्रेशन. तो आप ये इंटीग्रेशन लिख दीजिए, इंटीग्रेशन एज अ dz और यहाँ पर उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू u प्लस आई डी और dz की वैल्यू ये dx प्लस आई डी वाई. ठीक है, ये हो गया. अब इसको आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. So u इंटू डी एक्स. ठीक है, u डी एक्स और आई वी इंटू आई डी वाई. तो i इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, तो माइनस वी डी वाई. ऐसे जब आप u को इस dy से मल्टीप्लाई करेंगे तो u dy आयोटा टर्म, और आई वी इस dx से जब मल्टीप्लाई होगा तो आई वी डी एक्स. तो इसलिए मैंने आयोटा टर्म कॉमन ले लिया बाहर. तो एक टर्म हो गया पूरा रियल नंबर्स, रियल पार्ट, और दूसरा टर्म क्या आ गया हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट्स. ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 यहां तक. ठीक है, अब बेटा इसमें क्या है, ये हो गया हमारे पास. अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, हम एक एफ डैश हम सॉल्व कर रहे हैं. अब उस एफ डैश में, एफ डैश हमने सॉल्व किया है. क्या है हमारे पास एफ डैश, एफ डैश की वैल्यू है डेल यू ओवर डेल एक्स. मैंने आपको कल भी बताया था कि फंक्शन ऑफ जेड जो भी है उसका अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो आप उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों टर्म. तो एफ डैश इक्वल्स टू डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस आई डेल वी ओवर डेल एक्स. उसके बाद हमने ये दोनों टर्म अगर हम y में कन्वर्ट करें तो इन दोनों टर्म को डेल यू ओवर डेल एक्स क्या हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल वाई. ये कहाँ से आया, ये आया CR इक्वेशन से. हमने कॉची रीमान इक्वेशन में पढ़ा था कि डेल वी ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल वाई, एंड डेल वी ओवर डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल वी ओवर डेल वाई. तो ये दोनों टर्म, जो दोनों वैल्यूज हैं वो आपको सेम ही मिलेंगी. तो जब भी आपके पास डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आता है तो या तो आप ये पार्ट सॉल्व कर लीजिए या फिर ये वाला पार्ट सॉल्व कर लीजिए. ठीक है, अब उनका कहने का मतलब, ये हमने इसलिए सॉल्व किया है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भाई वो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है और एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. डेरिवेटिव क्या है, कंटिन्यूअस है. अब एफ डेट जेड है, मतलब वो एफ किस पे डिपेंड करता है, u और v पर.
तो हम कहाँ चले जाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स में। हम पार्शियल डेरिवेटिव में चले जाते हैं तो u और v के जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो सारे एग्जिस्ट कर रहे हैं और कैसे हैं, कंटिन्यूअस हैं और डिफाइंड है, ठीक है। क्योंकि ये फंक्शन जो है आपका, ये किस टाइप का फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है। इतना हो गया क्लियर। अब देखिए बेटा, अब जब ये हो गया, ठीक है, अब इसमें बेटा आपको एक ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करनी है। ग्रीन्स थ्योरम आपने M1 जब सेमेस्टर फर्स्ट था तो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, और नहीं याद है तो हम यहाँ पर छोटा सा देख लेते हैं ग्रीन्स थ्योरम होती क्या है। ग्रीन्स थ्योरम क्या है कि ग्रीन्स उन्होंने ये बताया है कि अगर आपके पास कोई क्लोज रीजन है C, ठीक है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक क्लोज रीजन क्या हो गया, C हो गया, और C के अंदर जितने भी वो जो पॉइंट्स हैं, जो स्पेस है, वो स्पेस हम किससे डिफाइन कर रहे हैं, D से। ये क्लोज कर्व है C और उसके अंदर जितना पोर्शन है वो किससे डिफाइन है, D से। तो ये अंदर वाले पॉइंट क्या हो गए, अंदर वाला पोर्शन क्या किससे डिफाइन हो गया, D से, और वो जो पोर्शन जिससे एनक्लोज्ड है, ठीक है, मतलब उसका गेट है आप मान के चलो, ठीक है, जिससे वो लॉक है, वो क्या है, C, क्लोज्ड कर्व ये है। अब इसमें कोई दो फंक्शन है F1 और F2। वो F1 F2 इस टाइप के फंक्शन है कि वो उस रीजन में और उस C जो कर्व है उसमें डिफाइंड है, उनके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, और एग्जिस्ट कर रहे हैं उस पूरे कर्व में विद इन एंड ऑन कर्व C। तब उस केस में अगर आप उस क्लोज्ड कर्व C के अलाउंग ये इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं, जो क्लोज्ड कर्व है उस C के अलाउंग अगर हम ये पार्ट सॉल्व करेंगे, क्या है पार्ट वो, F1 dx प्लस F2 dy, then this is equals to the double integration along the region C। आप लैंग्वेज पर ध्यान देना, along the region D, लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। C क्या है, क्लोज्ड कर्व, और D क्या है, सरफेस है। इसलिए जब हम D में चले जाएंगे तब हम किस में जाएंगे, डबल इंटीग्रेशन, और जब हम C पर है तो वो रहेगा सिंगल इंटीग्रेशन, क्योंकि C एक कर्व है और D एक रीजन है, सरफेस है, ठीक है। तो ये सिंगल इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, डबल इंटीग्रेशन है। जो आपका F1 था, F1 कहाँ चला जाएगा, सेकंड में, भाई F1 का किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था डिफरेंशिएशन, x में, तो F1 का किसके रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में, और F2 का y में था तो F2 किसके साथ हो जाएगा अब, x के साथ। तो ये पूरा कन्वर्ट हो गया डेल F2 अपॉन डेल x माइनस डेल F1 अपॉन डेल y dx dy, ये बताया